एक कोठा है 59 नंबर बिल्डिंग, इसके कोठे पे काम चल रहा है, नए नए कोठे बनाए जा रहे हैं, इसको बंद करवाओ। जीपी रोड इलाके के निहारियान चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ के जो दुकानदार हैं, मार्केट एसोसिएशन के भी लोग हैं, यहाँ के जो मकामी रहने वाले हैं, जिनमें बुजुर्ग भी, बच्चे भी, महिलाएं भी सब शामिल हैं। कोठा नंबर 59 यानी कोठा नंबर 59 है और ये पूरी बिल्डिंग 59 नंबर ही कहलाती है। बिल्डिंग इतनी जर्जर हालत में है कि मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जगह जगह इस बिल्डिंग में क्रैक्स आ चुकी हैं। पूरी बिल्डिंग की हालत जो है वो बेहद बोसीदा, ख़राब और ख़स्ता हो चुकी है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो बिल्डिंग की मालकिन है या जो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ जो ऊपर सेक्स वर्कर्स हैं, उनके ज़रिए इस बिल्डिंग का किसी बिल्डर के ज़रिए काम कराया गया है और वो काम उसने कुछ इस अंदाज में कराया है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं आगे निकले हुए छज्जे, ये बढ़ाए गए हैं बाद में। यानी पहले ही से बिल्डिंग बोसीदा है, पूरी तरीके से इसकी हालत ख़राब है और ऊपर से यहाँ इस बिल्डिंग के इन लोगों ने आगे इस तरह से छज्जे निकाल दिए हैं, ये जो आप अपने तस्वीरों में देख रहे हैं। नीचे जितने भी दुकानदार लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बिल्डिंग की जो क्रैक्स आई हैं, जिस तरीके से इसके अंदर जगह जगह दरारें आ रही हैं, पूरी तरह ये बिल्डिंग अपनी जड़ छोड़ चुकी है और कभी भी ये ज़मींदोज़ हो सकती है जैसे आए दिन होता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें छज्जे बनाए गए हैं, यानी इस बिल्डिंग का ये वाला हिस्सा अगर आप गौर से देखें तो इसका ये छज्जा पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन इसके ऊपर ये टी आयरन एंगल्स और गार्डर्स फंसा करके ये हिस्से आगे बढ़ाए गए हैं। ये कोठा नंबर 59 है और ये रोड है निहारियान का, जो मेन अजमेरी गेट से लिंक वाला रोड है। ये तमाम दुकानदार हैं, इन्होंने जाकर के इस जगह के ख़िलाफ़ में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, डीसीपी हो, एमसीडी कमिश्नर हो, यहाँ के एमएलए, यहाँ के काउंसलर, यहाँ के सांसद, सभी को इसके खिलाफ शिकायत दी है। इस पूरी बिल्डिंग के जो कोठा नंबर 59 है, उसके नीचे की दुकानें, ये 5387, 5388 इस तरह से तमाम दुकानें हैं और सभी इस बिल्डिंग के नीचे हैं। मज़ेदार बात यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एमसीडी का ये जो आप देख रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 13 सितंबर 2024 का एक नोटिस चस्पा किया गया। लेकिन ये नोटिस 13 सितंबर को जब जारी हुआ था तब नहीं लगाया गया, बल्कि ये जो निर्माण ये लोग बता रहे हैं, जो गैर कानूनी तौर पर ये छज्जे टूटी हुई बोसीदा इमारत पे बनाए गए, वहाँ पर जब काम कंप्लीट हो गया तो 13 सितंबर की जगह यहाँ 14 अक्टूबर को लाके इस पोस्टर को चस्पा किया गया, उसको लगाया गया। यानी आराम से पुलिस ने, एमसीडी ने काम होने दिया और उसके बाद इसको फिर ला करके बिल्डिंग को डेंजरस बिल्डिंग डिक्लेयर करते हुए बाद में लाके लगाया है। क्यों नहीं पहले ये कार्रवाई रोकी गई, क्यों नहीं इस जगह को जो छज्जे बन रहे थे उसको रोकवाया गया? दुकानदारों से ही पूछता हूँ और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, मकामी हैं, उनसे मालूम करने की कोशिश करता हूँ। यानी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं एमसीडी के, उनको ये दिया गया, उसके बाद ये एसएचओ कमला मार्केट थाने को, शोएब इकबाल एमएलए को जो यहाँ के विधायक हैं उनको, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को लगाया गया, ये डिप्टी कमिश्नर एमसीडी को लगाया गया, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये मेयर को, ये देखिए शैली ओबराय के ऑफिस में इन्होंने ये शिकायत लगाई यहाँ की। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने नोटिस इशू किया उनको लगाया गया है। ये एसीपी कमला मार्केट को एप्लीकेशन दी गई है, ये जो काउंसलर हैं यहाँ की राफिया माहिर उनको दी गई है, ये डिप्टी मेयर आलिम मोहम्मद इकबाल उनको दी गई है और ये थाना कमला मार्केट के एसएचओ को दिया गया है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी।
जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। मैं ये तमाम दुकानदार हैं और न सिर्फ दुकानदार, इस इलाके के रहने वाले लोग, ये जो मकामी लोग हैं, उन सबसे भी पूछना चाहता हूँ। हम लोग दुकानदार हैं जो कि सुबह 11 साढ़े 11 बजे आते हैं और शाम को 7 बजे तक यहाँ से चले जाते हैं। उसका इन लोगों ने रात के टाइम ये बनता है और सारी रात बनता है। सुबह हमारे आने से पहले सफाई करा देते हैं, जिसके बिल्डिंग गिरने के उस पर आगे, और अभी इन्होंने नोटिस लगाया 14 अक्टूबर को लगाया और 13 सितंबर को कह रहे हैं हमने 13 सितंबर की डेट से नोटिस लगाया। इस बिल्डिंग का डर अगर ये गिरी तो मोहल्ले के बच्चे जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, यहाँ जो मस्जिद हमारे जो रहने वाले पड़ोसी हैं, हम दुकानदार हैं, सबकी जान को खतरा है और हमने सबको नोटिस दे के भेज लिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही इसकी। और इसको तुड़वाते नहीं, ऊपर मकान बनने की वजह से बिल्डिंग नीचे धस रही है, इस साइड पे सारी बिल्डिंग धसती जा रही है और डर है कि ये बिल्डिंग पूरी नीचे बैठ जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन गांधी। किशन गांधी, आप मुझे बताइए क्या नाम आपका? जनाब मेरा नाम अशोक गांधी है। अशोक जी, मुझे ये बताएं, एप्लीकेशन देने के बाद कहीं से कोई जवाब आया, कुछ हुआ, और ये बनाया किसने, कैसे हुआ है ये सब नाजायज बना है। जिस टाइम हम लोग दुकानें बंद करके चले जाते हैं, रात में ये लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि कोई इनको रोके ना, और इनका पूरा जो जोर इस बात पर होता है कि दिन में हमारे आने से पहले इसको सफा करते हैं ताकि किसी को पता ना लगे। और इन्होंने सारा काम रात के टाइम पे कराया और यहाँ से आने जाने में स्कूली बच्चों को बड़ा इससे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अक्सर इसमें से कुछ ना कुछ मिट्टी गिरता जड़ता, कल को अल्लाह न करे इसमें से कुछ नीचे गिर गया तो सबके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सबके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी शॉप नंबर क्या है? क्या इसी प्रॉपर्टी के नीचे है? यही है मेरी 59 नंबर बिल्डिंग में नीचे दुकान है। ये बिल्डिंग बड़ी खतरनाक है, कभी भी इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी गिर सकती है ऊपर से। इसको सबको एमसीडी वगैरह काउंसलर वगैरह को सबको नोटिस दिया है, एसएचओ को, डीसीपी को, कमिश्नर को। ये सब जब तक सुनवाई नहीं करेंगे, जब तक ये बिल्डिंग पे कुछ नहीं हो रहा कार्रवाई, इस पर कार्रवाई करो और इसको सही करवाओ। ये कभी भी गिर सकती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गुरचरण सिंह। ये कोठा है 59 नंबर बिल्डिंग, इसके कोठे पे काम चल रहा है, नए नए कोठे बनाए जा रहे हैं, इसको बंद करवाओ और लोगों को परेशान कर रहे हैं। नहीं, आप कोठे परेशान है, कोठा होने से परेशान हो या ये उस पर कुछ बनाया गया एडिशनल, उस पर परेशान हो? जो एडिशनल बनवाया गया ऊपर से परेशान है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बिल्डिंग बहुत बड़ी बना दी है, बहुत वजन डाल दिया है। जो अवैध निर्माण हुआ उससे परेशान। आपका नाम क्या है सर? गुलशन सेठी। गुलशन जी कहाँ है आपकी दुकान, कौन सा नंबर है? बिल्डिंग के नीचे ही है। अच्छा, फिर आप लोगों ने पहले ही क्यों पुलिस कंप्लेंट नहीं करी थी? पहले कंप्लेंट करी नहीं थी, क्या करी थी, पहले तो जाने के हुए थे, बस हो नहीं पाया। अब तो सारी कंप्लेंट कर दी हमने। क्या नाम है आपका? अनिल आनंद। अनिल जी, मुझे एक बात ये बताइए, आप ये पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर और डीसीपी की कंप्लेंट लेकर के खड़े हुए हैं ना? पहले भी तो जा सकते थे, ये इसको बनने क्यों दिया? बिल्डिंग हमें पता ही नहीं कि रातों रात निकलेशन हुआ, हमें मालूम ही नहीं हुआ कब बनाया इन्होंने। ऐसा तो नहीं होता रातों रात। और इन्होंने 2.5 फुट छज्जे दोनों साइड से, तीनों साइड से पूरे निकाल दिए, जिससे और ज्यादा बिल्डिंग में दिक्कत आ गई। ये नए निर्माण हुए? ये सारा नया निर्माण, जितना ये बना हुआ सारा नया निर्माण है। ये देखिए आप ऊपर, ये सारा नया निर्माण है। और ये यहाँ नहीं है, पूरा इन्होंने नया निर्माण करवाया इधर पूरा। 2.5 फुट 3 फुट छज्जे निकाल दिए इन्होंने और बाहर, उसे निर्माण करवाया। कैसे निकाले? गार्डर वगैरह फंसा के निकाले हुए इन्होंने। ये रातों रात बनाई है बिल्डिंग। और इसका और इसका एक ये है कि रात को यहाँ से बाहर मेन रोड से हैवी गाड़ी निकलती हैं, मिलिट्री वाली गाड़ी निकलती हैं, अनाज वाली गाड़ी निकलती है, और पूरी ये गली पूरी बिल्डिंग में कंपन होती है रात को। कंपन होती है मतलब यहाँ जो आगे दाल मंडी में गाड़ियाँ आती जाती हैं, ट्रक, लॉरी वगैरह। बिल्कुल। ये इसमें पूरे ही, यानी आप अगर आप यहाँ पे रात को खड़े होंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ऐसे हिलती है बिल्डिंग। क्या नाम है आपका? ध्रुव आनंद। ध्रुव, कहीं ये कंप्लेंट वगैरह देने से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आप दे करके आए हैं और उन्हीं का ही यहाँ पर एक लेटर डेंजरस बिल्डिंग का लगा हुआ है। जब डेंजरस बिल्डिंग का ये इन्होंने लगा कर के नोटिस चस्पा कर दिया, बनने कैसे दिया ये मार्केट वाले, जैसे आप कह ही रहे हैं कि हम मार्केट में हैं, यहाँ पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो रात को लेट स्टार्ट होती है, सुबह तक आते हैं तो सब पता ही नहीं लगता कि क्या हो गया। हम लोग अपने नॉर्मल काम काज में लगे होते हैं। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर पता लगा कि एक बार उन्होंने नोटिस लगाया, वो कहा कि उन्होंने 14 सितंबर 13 सितंबर पे हमने इशू कर रखा है नोटिस, और जो है नोटिस उन्होंने यहाँ पर आके 14 अक्टूबर को हमारे को लगा के दिखा रहे हैं। यहाँ सारी जो भी आप देख रहे हैं पूरी दरारें लगी हुई हैं बिल्डिंग के अंदर।
बिल्डिंग के अंदर पूरी दरारें आ रही हैं। यहाँ पर बिल्कुल आप देख रहे हैं कितनी हलचल है, यहाँ पर कितने लोग बाग हैं। अगर कोई भी बिल्डिंग गिर जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन होगा? मैं देख रहा हूँ कि जैसे ये महिलाएं जा रही हैं, स्कूली बच्चे आते जाते हैं, बुजुर्ग बीमार सभी लोग गुजरते हैं। बहुत ही व्यस्त इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अगर आप देखें तो ये जो फराज खाना और अजमेरी गेट के बीच का रास्ता है वो है, यानी जीबी रोड की ये सबसे व्यस्त गली है, ट्रैफिक बहुत रहता है। और इस पर ये एडिशनली यानी अतिरिक्त निर्माण ये किया गया, जिसकी हालत ये है आपके सामने। तमाम दुकानदार परेशान हो चुके हैं। सभी को, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे एमएलए हो, काउंसलर हो, एमपी हो, डीसीपी हो, एमसीडी कमिश्नर हो, मेयर, डिप्टी मेयर, सबको शिकायत दे चुके हैं। मगर सवाल ये है, जो पुलिस आपके घर पर अगर 2 ईंट भी आते हुए देख ले, एक सीमेंट की बोरी भी आते हुए देख ले, तो रात हो या दिन तो पुलिस वाले आपके घर धमक जाते हैं, पहुंच जाते हैं। कहीं आप अगर कोई घर में टॉयलेट, बाथरूम, किचन भी कहीं थोड़ा बहुत भी रिपेयर वर्क करा रहे होते हैं तो पुलिस आपके घर पर पहुंच जाती है, एमसीडी वाले आपके घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस पुरानी बिल्डिंग के अंदर जिसकी इतनी खस्ता हालत है, उसमें छज्जे निकाल दिए गए, उसमें गार्डर फंसा करके सब कुछ कर दिया गया, उसके बावजूद ना पुलिस ने कोई सूद ली और ना ही एमसीडी अफसरान ने। क्यों नहीं? इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। और हर आदमी, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के रिहायशी लोग, मकामी स्थानीय लोग सब एक ही बात कह रहे हैं कि रातों रात काम किया गया, रातों रात काम किया गया। दुकानदार तो चले जाते हैं, आप तो मकामी हैं, आपने क्यों नहीं रुकवाया? नहीं, हमने दी थी, कलाम भाई और हम गए थे साथ, हफीज़ को, यहाँ के काउंसलर को हमने ये दिया था कि सारा सामना हो रही है, सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं, पूरा क्या होगा इस एरिया। ये 5-5 फुट छज्जा निकाल दिया इन लोगों ने, क्या करा? ये असर क्या हो गया? बिल्डिंग टेढ़ी हो गई। आज रोज़ाना यहाँ से गुजरना है, बड़े बड़े ट्रक आते तो यहाँ तक की ज़मीन हिलती है, पूरी बिल्डिंग हिलती है ये, और ये एकदम टेढ़ी हो गई है। ये गिरेगी तो कल क्या होगा? हम इलाके के लोग हैं, इलाके के रहने वाले, क्या हो रहा है? ये पुलिस की नाक के नीचे बन गया, एमसीडी बनवा के चली गई, जेई पैसे लेके चला गया, जो भी आया यहाँ से पैसे लेके चला गया। अभी तक बिल्डिंग पे कोई कार्रवाई नहीं। हमारी ये गुजारिश है एमसीडी कमिश्नर से और आले मोहम्मद से, सबसे ये गुजारिश है, इसका ऊपर का सारा उतरवाया जाए और नीचे की मजबूती कराई जाए। हम आपके आभारी रहेंगे। ऊपर का किस तरह उतारा जाए? पहले आप लोगों ने बनने दिया, पहले हमने नहीं देखा। आपने नहीं तो कहाँ थे आप? हम सीधे निकलते थे, जाते सुबह जाते थे, शाम को आते मतलब थे। किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि इतनी पुरानी बिल्डिंग? एक दिन हमसे कहा इन्होंने, यहाँ से पता चला मैं क्या ऊपर बन रही है, तो यहाँ की हमने फौरन वीडियो बनवा के हमने फौरन डाली व्हाट्सएप पे कि ये बने नहीं। अरे भाई, कोई एक ही रात के अंदर तो सारे छज्जे नहीं बन गए होंगे ना भाई, कई रातों का काम हुआ होगा। काम करते हैं ये रात कितनी रात भर करते हैं? ये सब दुकानदार बंद करके चले जाते हैं, काम करते हैं ये लोग, इन्होंने काम करते हैं ये लोग, रात को बंद करने के बाद काम होता है, डेली बनता रही है ये। यहाँ की जो निगम पार्षद है हमारी सीताराम बाजार की, हमने उनको कंप्लेंट दी थी। उनका कुछ नाम है? राफिया माहिर। तो आप जानते नहीं हो क्या? नाम लेके राफिया माहिर जो है, हमने उनको कंप्लेंट दी थी, तो उन्होंने आगे कंप्लेंट दी है, उनके कहने पर ये नोटिस चिपका है। अच्छा, उनके कहने पर ये नोटिस, उनके कहने पे चिपका है, उससे पहले नहीं चिपका? उससे पहले से हालत जब खराब थी? नहीं, उससे पहले नहीं। तो आपने क्यों नहीं बताया? रातों रात ये काम हुआ है, जो ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, और छुट्टी के दिन खास कर एक ही रात में हो गया? कई रातों में हुआ है, कई रातों में हुआ ना। सवाल ये है कि इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। मकामी जो लोग हैं, जिस वक्त में वो काम कर, रातों रात दुकानदार भी ये कह रहे हैं और ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं ये भी कह रहे हैं रातों रात हुआ है। अरे क्या एक ही रात में हो गया? कोई जादू की छड़ी आई थी? कई रातों में, अगर रात में काम करते थे तो कई रात काम किया होगा, और कई रात में जाकर के ये तमाम छज्जे निकले होंगे जिस बिल्डिंग के मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस वक्त तो ये खामोश रहे, अब उसके बाद आकर के ये सब कुछ ठन गोपाल कर रहे हैं कि अब ये भी आ जाएं, वो भी आ जाएं, बिल्डिंग भी उतरवा दें और वो भी बनवा दें। तब क्यों नहीं किया जिस वक्त में विरोध इन लोगों ने, जिस टाइम ये बन रहा था उस वक्त में क्यों नहीं बैठे थे ये लोग? तब क्यों नहीं गए थे पुलिस के पास में, एमसीडी के पास में, नेताओं के पास में? सवाल इस बात का है ना कि जब क्यों नहीं गए आप लोग? सर, जब हम कितनी कंप्लेंट देते तो आप थाने के अंदर, हम दिखाओ पिछली कंप्लेंट कोई मुझे जब बन रहा था। आप जा रहे हैं सर, कोई सुनवाई होती नहीं सर हमारी। हमने लिखत में यहाँ की लड़कियों को यहाँ खड़ा होने के लिए मना। जब ये बन रहा था, जब शिकायत दी थी, नहीं ये बताओ को सर, यहाँ से शाम के बाद बाहर से नहीं गुजरते सर, अंदर का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लड़कियाँ इतनी खड़ी होती है, बेशर्मी से हाथ पकड़ के यहाँ के लोग ऐसे बदतमीजी खड़े होते हैं। आप 1 घंटे बाद की वीडियो बना लेना। हम सर यहाँ से नहीं गुजरते, अंदर से गुजरते सर। हमारे ऊपर नज़र गई नहीं ना, हमने कभी देखा सर। अगर देखा हो तो 101% हम कंप्लेंट देते सर और काम रुकवाते हैं यहाँ का। यहाँ से तो गुजरना, आप 1 घंटे बाद गुजरिएगा सर, वीडियो बना के यहाँ लड़के कैसे खड़ी होकर तमाशा करती हैं। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ के मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये लोग स्कूल जाते हैं, यहीं बच्चे हमको आते जाते दिखते हैं, बुजुर्ग नौजवान लोग यहीं नज़र आते हैं। लेकिन उस वक्त में जैसे दुकानदार अपनी शिकायत दे रहे हैं कि रात में काम किया गया,
वाकई दुकानदारों से ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ के रहने वालों की है। जो लोग यहाँ रात में दिन में चलते फिरते नज़र आते हैं उनको उस वक्त दिखाई नहीं दिया। दुकानदार तो अपने घर चले जाते हैं, 6 बजे 7 बजे दुकान बंद की और चले गए। गलती उनकी भी है कि अगर उनकी दुकानों के ऊपर अवैध निर्माण रात में किया जा रहा था तो वो इसका पुरजोर विरोध उस वक्त भी कर सकते थे जब ये काम किया जा रहा था। और मकामी लोगों की गलती ये है कि इन लोगों को ने आराम से इसको बनने दिया, और अब जब ये छज्जे बन चुके, ये कोठा नंबर 59 जो है 59 नंबर जब बन के ये पूरा छज्जे पज्जे तैयार हो गए, तब अब ये लोग चाहते हैं कि इसका किसी तरीके से डेमोलिशन करा जाना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अब गवर्नर से लेकर के मेयर तक, मेयर से लेकर के निगम पार्षद तक सबको शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। अगर अब कोई कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा होता है, कोई जानी माली नुकसान होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये दुकानदार भी पूछ रहे हैं, ये यहाँ के मकामी लोग भी पूछ रहे हैं, महिलाएं भी पूछ रही हैं, बुजुर्ग और बच्चे भी पूछ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जीबी रोड इलाके के निहारियान से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बस जाते जाते एक बात यही कहूँगा कि बरसात के दिनों में भी हमने देखा कहीं छज्जे गिर रहे थे, कहीं बिल्डिंगें गिर रही थी, कहीं लोग मर रहे थे, कहीं कोई दब रहा था। ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो। अगर हुआ तो इतना ये बिज़ी रोड है, दुकानदारों को भी और मकामी लोगों को भी खुदा न खास्ता जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ज़िम्मेदार कौन? बहुत बड़ा सवाल है, आप पर छोड़ जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर नाउ।